मैं जा रहा हूँ आर्किटेक्चर ऑफ IEEE 802.11 के एडॉक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड नेटवर्क्स के अलावा IEEE 802.11 अलाउ करते हैं कि हम बना सकते हैं एक एडॉक नेटवर्क्स, किनके बीच में, डिफरेंट तरह के स्टेशंस के बीच में हम इस तरीके के एडॉक नेटवर्क्स का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि या तो किसी भी एक BSS यानी कि बेसिक सर्विस सेट की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर एक या फिर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने से पहले हमको यह समझना होगा कि हमने यहाँ पर कहा है इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट बनेगा, इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी या तो किसी एक बेसिक सर्विस सेट की या फिर एक से ज़्यादा बेसिक सर्विस सेट की। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक सर्विस सेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट में बोल रहे हैं IBSS। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी एक तरीके का एक ऐसा डिवाइस होगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्टेशन STA1, इसे हम कहेंगे। ठीक है, इस STA1 से कुछ तरह के रेडियो सिग्नल्स निकलेंगे। ठीक है, और ये कनेक्टेड होंगे एक दूसरे डिवाइसेस से, जिसे हम कहेंगे STA2। और अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास IBSS है यानी कि इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट है, इसमें यहाँ पर हम आपस में तीन तरीके के स्टेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है एक रेडियो कवरेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपस में कनेक्टेड होंगे ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहलाता है STA1, ये STA2 और ये कहलाएगा आपका STA3। ये भी होंगे एक 802.11 लैन स्टैंडर्ड ही इसमें फॉलो होगा। ठीक है, इसे एक कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं IBSS1 यानी कि इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट 1। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट 1 है, इसके अलावा एक और इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट रहेगा, जिसे हम नाम देंगे IBSS2। तो इस IBSS2 में क्या होगा, इसमें भी मिनिमम 2 स्टेशंस हो सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने नेमिंग में चेंज किया है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा STA4, और एक और डिवाइसेस रहेगा कंप्यूटर की तरफ, जो कि ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, एक रेडियो कवरेज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, और इन्हें एक कॉम्बिनेशन में कहा जा रहा है IBSS2 यानी कि इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट 2। ये हो गया STA4 और ये हो जाएगा STA5। ठीक है, यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड यूज़ होगा वो सेम होगा 802.11 लैन। ठीक है, आइए अब हम इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं IEEE 802.11 के एडॉक वायरलेस लैन आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, इसमें होते हैं IBSS यानी कि इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, जिसमें होते हैं एक तरीके के ग्रुप ऑफ स्टेशंस। ठीक है, इसमें एक तरीके के ग्रुप ऑफ स्टेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो स्टेशंस यूज़ किए हैं
टोटल हमने यहाँ पर 5 स्टेशन यूज़ किए हैं जो कि STA1 से लेके STA5 तक हो सकते हैं, यानी कि STA1, STA2, STA3, STA4, STA5 इस तरीके से 5 स्टेशंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ स्टेशंस हैं यानी कि STA1 से लेके STA5 तक, ठीक है, ये यूज़ करते हैं सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी को ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट पे कौन कौन से स्टेशंस होते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट 1 IBSS1 में जो स्टेशंस होते हैं वो होते हैं STA1, STA2 और STA3। ठीक है, 3 स्टेशंस होते हैं IBSS1 में। और जो नेक्स्ट बेसिक सर्विस सेट है यानी कि IBSS2, इसमें 2 स्टेशंस होते हैं STA4 और STA5, इसमें 2 स्टेशंस होते हैं। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो STA3 है ये कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली STA2 के साथ, लेकिन जो STA3 है ये STA5 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। क्यों कम्युनिकेशन नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों का जो इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों में आपस में कोई भी कनेक्शंस नहीं है। ठीक है, एक चीज़ हमको और समझनी होगी कि यहाँ पर जब हमारे पास बहुत सारे इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट होते हैं यानी कि सेवरल IBSS होते हैं, ठीक है, तो वो उन्हें फॉर्म किया जा सकता है वाया द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट IBSS से। ठीक है, या फिर इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट तरह की कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि यदि सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी तो उनमें कुछ डिस्टेंस रहेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम उनमें डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो उन IBSS को क्या किया जा सकता है, ओवरलैप किया जा सकता है, फिजिकली ओवरलैप किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारा IEEE 802.11 एक लैन स्टैंडर्ड जो होता है, ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं करता है किसी भी तरीके के स्पेशल नोड्स को, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करता है जो कि सपोर्ट कर सकें इन सर्विसेज को, जैसे कि रूटिंग को या फिर फॉरवर्डिंग को। ठीक है, तो फॉरवर्डिंग किसका होता है, यहाँ पर डेटा का फॉरवर्डिंग होता है, या फिर एक्सचेंज ऑफ टोपोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन चीज़ों को जो है IEEE 802.11 में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है हाइपरलैन 1 या फिर ब्लूटूथ, इन चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है, जिसे हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।